नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और भारत के द्वारा चीन को एक के बाद एक बड़े झटके लग ही रहे हैं, तो आज एक बार फिर से भारत ने चाइना को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो के 43वें ईजीएम को संबोधित करते हुए आज मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम भारत को 2G मुक्त बनाएंगे और इसके साथ वो गूगल के साथ मिलकर 5G सोल्यूशन भारत में लेके आएंगे, जो नेटवर्क और भी देशों में प्रोवाइड करा जाएगा। तो जहां पर एक भारतवासियों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी है, तो वहीं एक ये बड़ा झटका है चाइना और चाइना की कंपनी हुआवे के लिए। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, आज जो बड़ा ऐलान कर दिया है रिलायंस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, मोदी जी ने आह्वान किया था सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना है, और इस आत्मनिर्भर भारत को ही डेडिकेट किया है मुकेश अंबानी ने। और उन्होंने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत जब मोदी जी का सपना है, ऐसे में हम सब उद्योगपतियों की जिम्मेदारी है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। तो 5G जैसा अगर कोई स्पेक्ट्रम में चीन की कंपनी अपना एकाधिकार बनाने की बात कर रही थी, तो ये हमारे लिए चुनौती हमने स्वीकार किया कि क्यों नहीं हम 5G भी खुद डेवलप करें और हमारे देश का स्पेक्ट्रम हो और हमारे ही देश की सारी टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसा विचार करते हुए उन्होंने आज घोषणा की कि रिलायंस का 100% ये जियो का भारतीय होगा पूरा ये 5G नेटवर्क। लेकिन इसमें उन्होंने जैसा कहा कि हम 2G मुक्त भारत को बनाएंगे, उसमें गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है 33,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें वो निवेश करने के बाद पूरे भारत में अपना एक नेटवर्क का जाल फैलाएंगे। और ये जो 5G का इन्होंने बताया है, हुआवे कंपनी को काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि वो हुआवे कंपनी जो चीन की है वो ये सोच रही थी अभी तक कि उसके बिना भारत का और कई देशों का उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई पुर्जा नहीं है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है किसी देश के पास कि हमारा पुर्जा वो यूज ना करें। लेकिन उसको झटका दिया भारत ने। और आपको बताऊं कि 5G नेटवर्क पहले से ही दुनिया के चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में पहले से नेटवर्क चल रहा है। भारत में जब बात चलने को आई तो हुआई ने उसने कहा कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अब जो बॉर्डर एरिया पे उसने तनाव पैदा किया चीन ने, उसके बाद सरकार ने अपने नियम कायदे कानूनों में बदलाव किया और उद्योग नीति बदल दी, जिसके तहत यह तय किया गया भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा, कि चीन की कोई भी कंपनी को भारत में अब निवेश के रास्ते नहीं दिए जाएंगे और निवेश बंद कर दिया जाएगा उसका। आगे आने वाले 5 साल में बिल्कुल उसको शून्य करेंगे। और मोदी जी ने यह आह्वान किया था भारतीय उद्योग जो चलाने वाले उद्योग जगत के लोग हैं कि आप चीन से जो भी सामान हमारे यहाँ आ रहा है, ऐसा अच्छी क्वालिटी का सामान बनाइए और रेट भी चीन से कम हो, ऐसी कोशिश करिए। तो उसको ये 5G नेटवर्क भी अब हमारे देश का होगा। इससे बड़ी गर्व की बात देशवासियों के लिए कोई हो नहीं सकती। मुकेश अंबानी ने इसको लॉन्च करते हुए कहा कि हम इसमें AL, AR और VR, ब्लॉकचेन, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी है। और 20 स्टार्टअप पार्टनर के साथ हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उसकी आज उन्होंने घोषणा कर दी है। और आपको बताऊं कि ये जियो नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसकी 5 दिन में लगभग 400 अरब की इनकम इसका इजाफा हुआ है। इतना बड़ा जो कमाई करने वाली कंपनी हो, उसका नेटवर्क कैसा होगा जब वो हमें नेटवर्क देगी। वहीं ये जियो ने जो अपना सेटअप बॉक्स की बात भी की है गूगल के साथ मिलकर के। तो अब आप समझिए कि हमारे घर में जो हम चैनल्स देखते हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि गूगल जैसी कंपनी मिलकर के जो जियो के साथ ये प्रोवाइड कराएगी हमको सेटअप बॉक्स, तो उससे हमारे चैनल को देखने वाला खर्चा भी कम आएगा। वहीं 5G पे चीन को सीधा झटका लगा है और चीन इस समय अब देखता रह गया है कि भारत को वो देखता था कि आर्थिक गुलाम बना लूंगा, आज उसकी ये चाल नाकाम हो गई है। और ये इससे ये भी सिद्ध हुआ है कि भारतीय लोग यदि किसी बात को ठान लें तो उसको करके पूरा लेते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो उद्योगपति हो। क्योंकि आम नागरिकों में भी हम देख रहे हैं
कि जब से लद्दाख एरिया में चीन की सेना ने अपनी आंखें हमें दिखाई, तब से भारतीय नागरिकों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार शुरू किया है। उसका असर अभी बाजार पे दिख रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ये नेटवर्क जो है स्पेक्ट्रम, ये टेलीकॉम सेक्टर का, इसमें अभी तक बड़े रूप में कोई कंपनियां नहीं आ पा रही थी। 4G नेटवर्क हमारा पहले से चल रहा है, लेकिन 5G के लिए हम चीन की तरफ देख रहे थे। लेकिन अब जबकि जियो ने यह घोषणा की है, ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अब इससे आप देखिए कि हमारे देश में विदेशी धन भी आएगा, क्योंकि भारत अन्य देशों को भी ये 5G टेक्नोलॉजी और ये प्रोवाइड कराएगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे अब 5G आएगा और जो नेटवर्क है वो हम और भी देशों को प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत में मुहिम छिड़ गई है कि चाइना से आने वाली चीज़ों का बहिष्कार करना है, और अब टेलीकॉम को लेकर भी आज मुकेश अंबानी ने एक नया ऐलान कर दिया कि आने वाले सालों में 2G मुक्त और 5G लेकर आएंगे, तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा झटका है कि चाइना के स्पेक्ट्रम को पहले अमेरिका में बैन किया गया और अब भारत में भी इस तरीके का अब ऐलान कर दिए गए हैं कि अब जिस धीरे धीरे इसको साइड करना है। और अब ब्रिटेन में भी ऐलान कर दिया गया है कि 2027 तक जो भी हुआवे के प्रोडक्ट्स जहां पे यूज होते हैं, इक्विपमेंट सारे हटा देने। तो इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हुआई जो कंपनी है उस पे ये आरोप था कि वो जिस देश में भी अपने कोई टेक्नोलॉजी यंत्र लगाते हैं, कोई मान लीजिए वो CCTV लगाते हैं, तो वो उसका डाटा वहाँ से और अपनी गुप्तचर एजेंसी को, चीन की गुप्तचर एजेंसी को देते हैं। इसी के तहत दुनिया के कई बड़े देशों ने उस पर रोक लगा दी, जिसमें अमेरिका भी है। लेकिन वहीं आप जियो की बात देखिए, जब जियो ने 5G नेटवर्क देने की आज बात की है, तो अमेरिका ने ये बताया है कि क्लीन टेलीकॉम कंपनी की लिस्ट में जियो को डाला है। माने वो समझते हैं कि जियो की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी ऐसा जियो नहीं यूज करता है जो किसी देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। माइक पोम्पियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी जियो की तारीफ की है, जिससे ये पता लगता है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री हमारे लिए वो एक खुला रास्ता दे रही है और दुनिया के कई देशों में हम ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे। इससे विदेशी धन का भंडार हमारे देश में भरेगा। तो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ हमारा देश इस समय है। वहीं आपको बताऊं कि चीन जो हमारे बॉर्डर एरिया में डिस्टरबेंस करता था, उसके पीछे हटने का एक कारण सेना है, क्योंकि सेना का हमारा शौर्य और जो पराक्रम है वो उस चीन ने देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये निर्णय, मोदी सरकार का ये निर्णय उसको झटके पे झटके दे रहा है। उसको सभी सेक्टरों से समेटा जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, चाहे वो सड़क का सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो। आप देखिए, सभी मंत्रालयों के जो ऑर्डर उनको मिले हुए थे चीनी कंपनियों को, वहां से उसको बाहर किया जा रहा है। तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान अब चीन को होने वाला है। इससे चीन को आर्थिक चोट पड़ेगी। वहीं आपको बताऊं कि चीन के अंदर आक्रोश पनपना शुरू हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी चीन में बढ़ेगी। ये जो रीढ़ इसकी बन रही थी, अब ये उसकी गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि चीन के नागरिक अब वहीं आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। आगे ये आंदोलन और तेज होंगे, क्योंकि चीन में अब बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं भारत को आप देखेंगे, भारत में अब रोजगार तेजी से बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा। तो ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। अभी जैसे कि आपने कहा कि अगर चाइना के हालात यही रहे तो आने वाले टाइम में चाइना में बेरोजगारी आ जाएगी। तो सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत में भी है कि जैसा ऐलान आज मुकेश अंबानी ने किया है, और मुकेश अंबानी आज विश्व के 8वें नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, और जो भी उनके ऊपर कर्जा था वो भी हट गया है। तो इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो हैं तो भारत के ही? नहीं, ये तो आप देखिए कि जिस तरह से आप टेलीकॉम सेक्टर को आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आज का आप 2-3 साल पहले का जब आप देखेंगे भारत में, तो यहाँ पर वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल और आइडिया, ऐसी कई कंपनियां थी। ये भारत का बदलता हुआ उद्योग नीति है और मोदी जी की दूरदर्शिता है कि इन्होंने इस टेलीकॉम सेक्टर में जो फाइट है वो विदेशी वर्सेस देसी कर दिया है। अब आप देखिए, जब से ये फाइट खत्म हुई है, आप देखेंगे तब से ये जियो उभर करके आया है। जियो ने सस्ता नेटवर्क लोगों को दिया, टेलीफोन सेट, हैंडसेट लोगों को फ्री में दिए, 500 रुपये मात्र कीमत में। उसके कारण आज क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो आज घाटे में जाते जाते, बल्कि आपको बता रहा हूं बंद होने के कगार पर है। वोडाफोन लगभग छोड़ने को जा रही है, और आइडिया बेशक भारत की बिरला ग्रुप की थी, लेकिन वो भी चली गई है।
मेन मकसद क्या है कि अब कंपटीशन होगा भारतीय कंपनी वर्सेस विदेशी कंपनी, और भारत के उद्योगपतियों ने तय कर लिया है कि हम विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा सामान देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। तो फिर उसका परिणाम क्या होने वाला है, वो यही होगा जो जियो नेटवर्क के साथ हमने देखा है कि जियो आज हर व्यक्ति की जेब में जो फोन है उसके अंदर जो सिम है वो जियो की है। आज वोडाफोन बंद होने की कगार पे है और बाकी कंपनियां सब अपना यहां से समेट चुकी हैं। तो बहुत बड़ा उद्योग में परिवर्तन इस तरह से आ रहा है, एक सेक्टर में एक उद्योगपति भारत का, बाकी उसके सामने कोई कंपटीशन रहेगा तो उस कंपटीशन से भारतीय नागरिकों को भी फायदा मिलेगा, उद्योग जो उपभोक्ता हैं उनका भी फायदा है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी और सस्ती दर में मिलेगी, क्योंकि जब कंपटीशन रहता है तो उसमें हमेशा उपभोक्ता का फायदा होता है। तो ये कंपटीशन हमारा किसी से भी रहे, लेकिन चीन इस देश से बाहर कर दिया जाएगा, करने की कसम भारतीय नागरिक और भारतीय सरकार ने उठा ली है। तो चीन तो अब समझ ही ले कि भारत में अब उसकी एक सुई भी बिकेगी नहीं। अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर ही ये होने वाला है कि चीन यहां भारत में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो भारत के इस निर्णय से, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भारतीय बाजार चीन के लिए था, चीनी सामान भारत में अटे पड़े थे, अब जब भारतीय सामान यहां भारत के ही बिकेंगे भारत के बाजारों में, और चीन का सामान भारत में कोई खरीदेगा ना लाएगा, उसके बाद चीन का क्या होगा? चीन भुखमरी की कगार पर आने वाला है। इन्हीं निर्णय में आप देखिए दुनिया के कई देश और भी इसी निर्णय के साथ आए, क्योंकि अब वो सब समझ चुके हैं कि चीन वो देश है जो वायरस फैलाता है, चीन वो देश है जो अपने सामान को डंप करता है, उसके बाद वहाँ के उद्योगों को ठप करने की वो साजिश करता है, और उसके बाद वहाँ वो कब्जा करता है, साजिशें करता है। हमने पाकिस्तान का हाल देख लिया है, किस तरह से उसने पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, और इसीलिए समय रहते भारत चेत गया है। अब भारत चीन के कब्जे में आने वाला नहीं है और आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल पड़ा है। जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें उद्योगपतियों ने भी हाथ से हाथ मिलाया है। बस अब यही होने वाला है कि भारत का उदय हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।